हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलर चैप्टर जेडबलई एंड नीट में यूनिट 2 काइनेमेटिक्स में भी वही सिलेबस आता है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला है। दोनों साथ में करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड जेडब्ल्यू नेट का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स और एस्पेशली टुडे हम करेंगे मेजर फोकस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से आपके लिए टर्म नई नहीं होनी चाहिए कि क्लास 9 में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन का, और जेडबलई नीट में उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या भला है? तो काइनेमेटिक्स में हम करेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज मूव होती है तो उसका कुछ रीजन भी होता है, उसके पीछे फोर्स लगता है या तो कुछ भी उसके पीछे कोज होता है, ठीक है। लेकिन वो हमें यहां कंसिडर नहीं करना है। मोशन डेफिनेटली मोशन, आप बोलोगे कि मोशन ऐसे कैसे होगी, कुछ मैं करूंगा तो भी तो मोशन होगी ना। मैं मेरे फ्रेंड को धक्का मारूंगा तभी वो गिरेगा, अपने आप थोड़ा गिरेगा वो। हाँ, फोर्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए कुछ कोज रिक्वायर्ड है, लेकिन काइनेमेटिक्स है उसमें हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन से आगे नहीं बढ़ना है। मोशन हो गया तो मतलब क्या? मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट। सबसे पहले क्या है, हम चलते हैं, वो भी तो एक मूवमेंट हुई। रन करते हैं, राइड बाइसिकल, बाइसिकल चलाना, वो भी तो एक मूवमेंट हुई। बाइक चलाओ, अब बाइसिकल पसंद नहीं है तो बाइक चलाओ, लेकिन वो भी तो एक मूवमेंट हुई। एयर ब्लोज, हवा चलती है। ब्लड एंड वाटर फ्लोज, व्हीकल मूव्स, अर्थ रोटेट्स, राइट, प्लेन फ्लाई। अगर हम आसपास हम देखें तो सारी चीजें मूव करती है, मतलब उसके पास कुछ मोशन होती है। और यही स्टडी है मोशन की। काइनेमेटिक्स है पूरी स्टडी मोशन की हम करेंगे यहां पर। तो मोशन क्या है? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है, उसको पुश किया और ऑब्जेक्ट मूव होके कहीं पर दूसरी जगह गया, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसको मोशन बोलते हैं। हम चलते हैं, वो भी तो मोशन है। बाइसिकल चला, वो भी तो मोशन है। हमारा ब्लड जो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, वो भी तो मोशन है। अगर ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो आदमी भी रुक जाता है, उसकी सांस नहीं चलती है। मतलब वो वाली स्टडी काइनेमेटिक्स में नहीं आएगी। कहाँ आएगी? वो आएगी स्टैटिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या क्या अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन इन 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन। एक ही डायमेंशन अगर कंसिडर करना है तो हम चलेंगे एक्स डायरेक्शन अगर लेते हैं तो एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन, या तो उसको रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। हम कंसिडर करेंगे एक डायरेक्शन की मोशन ही कंसिडर करने वाला है जब मोशन इन 1D बोला है। अगर बाइसिकल हम चला रहे हैं, अगर यहां पर
बाइसिकल, व्हील अच्छे होते हैं थोड़े, लेकिन यहाँ पर नहीं है। चलो आप एज्यूम कर लो यहाँ पर बाइसिकल है और यहाँ आगे चल रही है रोड पर, स्ट्रेट रोड काउंट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन मुझे चाहिए यहाँ इसकी मोशन दिखाने के लिए। तो वो हो गया वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की मूवमेंट। काफी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। उसके आगे आता है मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन पता चल जाता है कि दो डायमेंशन की बात हो रही है, मतलब एक हो गया एक्स डायरेक्शन, दूसरा हो गया वाई डायरेक्शन। मतलब प्लेन की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की, सही है ना। मतलब मोशन इन अ प्लेन, अगर मोशन टू डायमेंशन है तो हमें एक्स वाई प्लेन चाहिए और उसके बीच की मोशन चाहिए। मतलब थोड़ी मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में होगी, थोड़ी वाई में होनी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वही आता है मोशन इन 2D। सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड घूम रहा है, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो यहां पर हमें मोशन दिखाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर प्रोजेक्टाइल मूवमेंट हुआ, अगर आप यहां से किसी ने स्टोन फेंका, क्या होगा, प्रोजेक्टाइल क्रिएट करेगा। यहां पर भी हमें मोशन चाहिए एक्स डायरेक्शन, कितना ऊपर गया वो भी तो चाहिए वाई डायरेक्शन। तो मोशन इन टू डायमेंशनल, मतलब टू कोऑर्डिनेट चाहिए यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए मोशन एक्स एंड वाई, और जो मोशन होती है वो प्लेन पर होती है, 1D में सिर्फ सिंगल लाइन पर होगी। उसके बाद जो आता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन इन 3D। मतलब हमें यहां पर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट काउंट करने हैं। मोशन अलोंग एक्स, ऑब्जेक्ट मूव रहा है, मोशन अलोंग वाई एज वेल एज मोशन अलोंग जेड। प्लेन काउंट कर सकते हैं, एयरप्लेन अगर फ्लाई हो रहा है, एयरप्लेन अगर फ्लाई हो रहा है, वाह कितना बढ़िया एयरप्लेन है, तो आगे बढ़ेगा एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, रनवे पर एक्स डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन होगा। जब टेक ऑफ करेगा तो ऊपर जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा। अगर टर्न लेता है, सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, तो एक्स वाई एंड जेड तीनों भी हो सकता है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट अगर मोशन दिखाती है और हमें मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, उसमें एक्स में भी दिखाना पड़ेगा आपको, वाई से भी रेफरेंस लेना पड़ेगा और जेड से भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो मोशन आएगी 3 डायमेंशनल। मेजरली फोकस जो रहता है फिजिक्स 11th-12th में वो 1D एंड 2D होता है। 3D के बहुत कम एग्जाम्पल आएंगे, 3D का बहुत कम पार्ट है, मोस्टली 3D वाला जो पार्ट आएगा वो केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में बहुत कम आएगा। और जो करंट हम अभी का जो चैप्टर कर रहे हैं वहां पर हम फोकस करेंगे 1 डायमेंशन ओनली। इनिशियल पर लेवल पर हम स्लो चलेंगे, ट्रेन की तरह। ट्रेन जब शुरू होती है तो स्लोली शुरू होती है, फिर स्पीड पकड़ती है, एकदम फटाफट जाती है। तो पहले हम स्लो जाएंगे, उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो बनिए रहिए मेरे साथ। कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाला है यहाँ पर काइनेमेटिक्स चैप्टर में। सबसे आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया, आप क्लास 9 में एक चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर भूल गए हो तो फिकर नॉट, हम यहाँ फिर से लेंगे और इतने डिटेल में लेंगे, इतना कॉन्सेप्ट में लेंगे कि इसमें आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। उसके बाद आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ऑर्डिनरी पीपल तो बोलेगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही होती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं एक होता है, अलग होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों अलग होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। अगेन आप क्लास 9 में स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों आप स्टडी कर चुके हो, उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। कोई बात नहीं, फिर से हम सॉल्व करेंगे पूरा। अगर भूल गए हो तो कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग टू वरी। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। आपको बेसिक तो पता ही होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब लेमन लैंग्वेज में ऐसे याद रखते हैं, बट ओरिजिनली कैसे रखेंगे? डिस्टेंस। चेंज कुछ वर्ड आता है ना इसमें। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं यहां से। जो हमारा मेन फोकस, हम पूरा सेशन इसी में रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहां से हम मूव कर रहे हैं, यहां से अहमदाबाद टू बॉम्बे मूव कर रहे हैं, और एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, इमेजनरी हमारा प्लान है, इमेजनरी कर रहे हैं। अगर हम यहां से जाते हैं, इसको नाम देते हैं 1 नंबर। कोई ऐसा रोड जा रहा है जो मूव होकर जा रहा है, और वहां पर मुझे डिस्टेंस हो रहा है 30 किलोमीटर में मूव हो रहा हो। दूसरा एक ले लेते हैं। अगर यहां से मैं ऐसे करके जाता हूं, दूसरा कोई रोड है, यहां से होता है 20 मीटर रखते हैं, चलो यहां पर छोटा सा डिस्टेंस ए टू बी। और तीसरा ऑप्शन जो पॉसिबल है, मैं जाता हूं यहां से सीधा प्लेन पर बैठकर ए टू बी, और वहां पर होता है 16 मीटर। अब 3 ऑप्शन हो गया मुझे। ए से बी तक जाने के लिए यहां पर 1 हुआ, 30 मीटर का डिस्टेंस हुआ। दूसरा हुआ सेकंड नंबर, वो होता है 20 मीटर। और थर्ड जो सीधा डिस्टेंस है ए टू बी, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो होता है 16 मीटर। तो यहां पर नंबर 1, जो रूट नंबर 1 है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। रूट नंबर 2 को भी डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब टोटल जो पाथ ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जितना पाथ ट्रैवल करना है ए टू बी, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर पाथ जो ट्रैवल किया है वो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा पाथ, मतलब ए टू बी स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में ए टू बी आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगेन बोलता हूं, डिस्टेंस कौन सा है? टोटल ट्रैवल। अगर यहां से अहमदाबाद से अगर बॉम्बे जाते हैं, ठीक है, बाय रोड, तो रोड तो क्या होता है, यहां वहां मूव होगा, मूव होता होता जाएगा। अब भी पहुंचोगे बॉम्बे, यहां पर अहमदाबाद टू। अगर फ्लाइट पकड़ते हो तो एज्यूम करोगे फ्लाइट यहां से शुरू हुई और डायरेक्ट सीधी बी पर पहुंची। तो जो फ्लाइट से आप जा रहे हो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन। और जो बाय रोड गए हैं उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। यहां पर अगर मैं बोलूंगा मुझे यहां से ए टू बी जाना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? बोलूंगा 30 मीटर। डायरेक्शन उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर डायरेक्शन कंसिडर ही नहीं करनी है हमें। तो ए वाला स्केलर क्वांटिटी आता है, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है। अगर डिस्टेंस का देख लिया हमने, अगर डिस्टेंस यहां पर ट्रैवल करना है ए टू बी, तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। हम बोलते हैं रास्ता यहां से अहमदाबाद से बॉम्बे, सपोज 1000 किलोमीटर, तो उसमें डायरेक्शन नहीं बोलते हैं कौन से डायरेक्शन में जाना है, काफी टर्न होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है स्पीड।
अब बोलोगे स्पीड सर आपने बताया ही नहीं, स्पीड क्या होता है। अब स्पीडोमीटर का तो सुना है ना, स्पीडोमीटर कहाँ होता है, कार में आगे लगा होता है जो मीटर बताता है ना स्पीड, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो उसका क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं अहमदाबाद टू दिल्ली जाता हूं, अगर डिस्टेंस शायद 1000 किलोमीटर है और मुझे 10 घंटे लगता है, तो मेरी स्पीड क्या होगी, 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10। मेरी एवरेज स्पीड इतनी होगी, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। अरे इतनी तेज गाड़ी मत चलाया करो। तो यहां पर देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना होता है। और दूसरा जो है टाइम, टाइम बोलूंगा मैं 5 सेकंड, या तो 5 घंटे हुए 10 घंटे हुए, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है टाइम, तो ऐसा बोलूंगा मैं कि यहाँ पर 5 मिनट लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, ऐसा नहीं होता है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो अल्टीमेटली स्पीड भी, अब दोनों स्केलर है तो मतलब स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। उसके बाद मास, मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम। अगर मास सपोज 100 किलोग्राम है किसी चीज का, ए का मास 100 किलोग्राम, तो अगर इस चीज को अगर डाउन डायरेक्शन में देखें तो मास 100 किलोग्राम ही होगा। अगर इसको हॉरिजेंटल मूव करोगे तो भी उसका मास 100 किलोग्राम ही होगा, अगर ऊपर उछालोगे तो भी 100 किलोग्राम ही होगा। मास में डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसमें डायरेक्शन नहीं लगती है, इसलिए मास भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखते हैं एरिया। एरिया में क्या चाहिए, हमें चाहिए सपोज रेक्टेंगल है तो लेंथ, हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ वो भी तो स्केलर है, हाइट भी स्केलर है, तो अल्टीमेट दोनों ही स्केलर क्वांटिटी ही होंगे। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। आप मैं ऐसा नहीं बोलो 100 डिग्री डायरेक्शन इन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो टेम्परेचर में भी डायरेक्शन नहीं आता है। सिमिलर वॉल्यूम, एरिया हमने देख लिया, वॉल्यूम देखते हैं। सपोज एक क्यूब है, ए डायरेक्शन सबकी है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए लेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है, और लेंथ की मल्टीप्लिकेशन बाय 3 मतलब तीनों स्केलर, तो वॉल्यूम भी स्केलर ही होता है। उसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर भी आप पढ़े हो, तो वेक्टर में हमें चाहिए दो चीज चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब डिस्टेंस में हमने क्या बोला, अब ए से यहां से चले जाओ, कोई भी पाथ लो, टोटल यहां पर जो ट्रैवल हुआ वो 30 मीटर हुआ। पर अगर हम फिक्स डायरेक्शन ए टू बी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहां पर मिनिमम कम से कम जो ट्रैवल होगा वो होगा 16 मीटर। तो यहां पर आ गया मैग्नीट्यूड और यहां पर आ गई डायरेक्शन। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और थोड़े एग्जांपल लेते हैं वेक्टर के। तो हमने देखा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से ए टू बी इन अ सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में जाना है, स्ट्रेट लाइन जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी, आप फिर से बोलोगे सर वेलोसिटी तो पढ़ा ही नहीं, चलो देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। हाँ बोलो, वेक्टर। और टाइम कौन सी क्वांटिटी है? टाइम तो आपने बोला ना स्केलर है। हाँ, तो अगर प्रोडक्ट या तो डिवीजन है, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो रिजल्टन भी वेक्टर ही होगा। याद रखना है, अगर कोई भी, अगर सिंगल क्वांटिटी इसमें से वेक्टर बन गई, मतलब आपको डायरेक्शन चाहिए। अगर वेलोसिटी मुझे दिखानी है तो वेलोसिटी में कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो मुझे दिखाना पड़ेगा और वो बनेगा वेक्टर। उसके बाद है एसेलरेशन। एसेलरेशन अगेन क्या है? वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेक्टर क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। टाइम क्या है? स्केलर है। मिनिमम वन क्वांटिटी आ गई इसमें, मतलब एसेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। न्यूटन का रूल है ना, सेकंड वाला। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अभी हम फोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तो फोर्स की बात नहीं करनी है। मास किलोग्राम में मेजर होता है और क्वांटिटी है स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर, तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा। कभी एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो जेडब्ल्यू नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए, फटाफट आ जाएगा। देन फोर्स, फोर्स हमें पता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास अगेन स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अभी हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। और लास्ट वाला, वेट वेट वेट। अभी तो आपने सर बोला कि मास है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वेट क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करना है उसके साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन मास मल्टीप्लाई बाय, तो जी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही प्रजाति के मनुष्य है। मनुष्य थोड़ा है वो तो, ठीक है मनुष्य नहीं हो गए, माफ कर दो। तो जी क्या है? जी है वेक्टर, ग्रेविटेशनल जो हुआ वो वेक्टर हुआ, तो इसका वेक्टर आ गया वन वेक्टर, मतलब वेट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थोड़ी सी समझ है स्केलर और वेक्टर की। इस चैप्टर में स्केलर एंड वेक्टर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन स्केलर वेक्टर में से आ गए, मतलब बहुत ही टाइम कम लगता है उसमें, और दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम जो बचा है वो यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझते हैं क्या है। डिस्टेंस क्या है? टोटल ट्रैवल, टोटल ट्रैवल आप ए से जाते हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट ट्रैवल, सबसे छोटा वाला ट्रैवल, स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दिया क्या गया है? ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होता है। ऑलरेडी यहां पर दिख रहा है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर यहां पर है और यहां पर 13 मीटर है, बिल्कुल है, तो आंसर गलत ही हुआ। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। यस, यहां पर तो 30 है और दूसरा हो रहा है 16, तो लग रहा है आंसर ए वाला, आंसर तो बी वाला आंसर तो करेक्ट है। जल्दबाजी मत करो, आंसर गलत है। कैसे गलत है देखते हैं।
अब डिस्टेंस जो है वो बोलता था टोटल ट्रैवल। तो आप कोई से भी डायरेक्शन में जाए, यहां पर भी यहां मूव कर सकते हो, तो ए भी डिस्टेंस हुआ, यहां से मूव करते हो तो ए भी डिस्टेंस हुआ, और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो तो वो भी डिस्टेंस ही होता है। समझे आप? मतलब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी ऐसी हुई कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेस, दोनों एक भी हो सकते हैं। मतलब बी वाला यहां पर हमने सोचा था, वो आंसर गलत है। कौन सा आंसर आएगा? यहां पर लेस और इक्वल भी आना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा हो सकता है या तो इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है, खास याद रखना है। तो आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, लेस और इक्वल टू आएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ टेबल इज नॉन एज। अब यहां पर चलो एक टेबल है, एज्यूम कर लो यहां पर एक टेबल है, नीचे उसकी लेग है, और इसको यहां से मूव करना है, दूसरी जगह पर मूव किया, यहां पर मूव हो गया। तो टेबल मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है, मतलब स्पीड नहीं बोलेंगे उसको, यहां पर मूवमेंट की बात है, चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। और टेबल की बात हो रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अभी, तो उसका आंसर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्टेंस भी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है, टोटल मूवमेंट ऑफ अ कार विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। कार यहां से चल रही है पर उसकी डायरेक्शन कुछ भी फिक्स नहीं है, तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी नहीं आई है क्योंकि मूवमेंट की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। तो आएगा क्या? अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है, और आना चाहिए डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, द मोशन ऑफ अ साइकिल। अब यहां पर एक साइकिल है, वो जा रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, क्या लिखा है? टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 300 माइल्स। क्या दिखाता है? साइकिल जा रही है, मोशन ऑफ अ साइकिल टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब सिंगल डायरेक्शन की, फिक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाला मामला हुआ। और हम बात कर रहे हैं मोशन की, प्रीवियस जो भी पोजीशन थे वो मूवमेंट की बात हो रही थी, राइट, मोशन का, लेकिन सिर्फ मूवमेंट का ही बात हो रहा था, तो इसलिए उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। लेकिन यहां पर आएगा मोशन, मोशन मतलब वेलोसिटी इसकी आएगी, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसलिए यहां पर वेलोसिटी आनी चाहिए। उसके बाद है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी डिस्टेंस। डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और ऑल ऑफ दिस। अब डिस्टेंस क्या है? टोटल ट्रैवल, यहां से हमने शुरू किया, अगर आप वापस भी आते हो तो भी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो उसमें क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और अगर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है तो जीरो रहेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर ट्रैवल किया है तो भी तो डिस्टेंस काउंट होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर है पॉजिटिव, पर अगर सम टाइम वी कैन कंसिडर जीरो ऑल्सो फॉर द डिस्टेंस, बट मेजरली यूज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular track of radius 1 meter with uniform speed। यहां से P पॉइंट है, मूव कर रहा है, P पॉइंट यहां से मूव कर रहा है, रेडियस यहां पर दी है 1 मीटर,
और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन यहां से शुरू करेंगे तो यहां पर खत्म हो गया, पी पॉइंट क्यू तक पहुंचता है, पी पॉइंट क्यू तक पहुंचेगा, उतना डिस्टेंस चाहिए यहां पर। डिस्टेंस क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है टोटल ट्रैवल, तो मतलब रोटेट, यहां से रोटेशन होगा, रेडियस है 1 मीटर, तो यहां तक की पेरिफेरी, यहां से पी से क्यू तक की पेरिफेरी कितनी होगी? कितना होना चाहिए? पाई आर। टोटल 2 पाई आर होता है, आधा पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट दिखाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। यहां से सीधा ही चला जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, तो नीचे वाला रेडियस आर, ऊपर का आर, मतलब टोटल 2r। तो यहां पर क्या रेशियो चाहिए हमें, वी नीड रेशियो। तो डिस्टेंस क्या आया? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आया? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? यहां से ऊपर तक मूव होना है तो 2r। आर आर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई m2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आए क्वेश्चन नंबर 7। अ पर्सन ट्रैवल्स 3 मीटर ईस्ट, डायरेक्शन यहां पर दी हुई है, पर्सन ट्रैवल्स 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट में चला, 3 मीटर, एंड 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, क्या बोला? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पर्सन। यहां से शुरू हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या दिखाता है? टोटल डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या क्या होना चाहिए? डिस्टेंस 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है यहां पर 90 डिग्री एंगल बना, तब रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बनता है 25 इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस 7 मीटर आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है 5 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन जा रहे हैं। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8। स्केटबोर्डर, जो स्केट चलाता है ना, बोला ट्राइज टू स्केटबोर्ड अप अ हिल। यहां पर चल रहा है ऊपर, हिल, हिल पर चल रहा है। ही स्लाइड्स फॉरवर्ड 2 मीटर। यहां से चलो शुरू करते हैं, और ऊपर गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर। फिर क्या है? देन स्लिप्स बैक 1 मीटर, वापस थोड़ा स्लिप हो गया 1 मीटर। फिर देन ही स्लाइड्स फॉरवर्ड, आगे फिर से आगे बढ़ा, आगे बढ़ते चलो, और यहां से पहुंचा 3 मीटर आगे गया और चोटी पर पहुंच गया। फाइनली ही रीचिंग द टॉप ऑफ द हिल। व्हाट इज द डिस्टेंस बॉय ट्रैवल्ड? तो आप तो बोल दोगे यहां से 2 ना, 1 वापस आया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे नहीं होता है। यहां पर आया पहले, सबसे पहला 2 मीटर आए, टोटल 2 मीटर फॉरवर्ड ट्रैवल, फिर 1 मीटर रिवर्स टायर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं लगती है। और लास्ट में आ गया +3 मीटर, तो क्या आंसर आ गया? 6 मीटर। याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्शन है 6 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर।
आंसर इज 1 मीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 9। जॉन लिव्स ऑन अ स्क्वायर ब्लॉक। स्क्वायर ब्लॉक पर जॉन रहता है, यहां पर कहीं पर, यहां पर रहता है, चलो कॉर्नर पर। दैट इज 180 यार्ड्स पर साइड, सभी साइड जो है 180 यार्ड की है। ही वॉक्स अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द ब्लॉक। अब ये पूरा टर्न लेता है, यहां से पूरा घूम रहा है, यहां से पूरा ही घूम रहा है। फॉर अ लिटिल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज किया करो हर रोज, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इफ जॉन वॉक्स वंस अराउंड द ब्लॉक, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही ट्रैवल्ड? ऑप्शन दिए 650 यार्ड, 700 यार्ड, 720 यार्ड, 360 यार्ड। डिस्टेंस का क्या होता है, टोटल लेना है यहाँ पर, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, कितना होगा 720 यार्ड। तो आंसर सी इज करेक्ट। ऊपर आया आंसर सी इज करेक्ट। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई होती तो यहां से शुरू हुआ है, वहां पर ही खत्म हुआ है, मतलब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। राजू टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन, ड्राइंग है यहां पर पी क्यू। राजू टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन, ये वाली पाथ हुई पी क्यू, टू गो फ्रॉम पी टू क्यू। एंड रवि टेक्स पाथ टू सेमी सर्कल। सी द फिगर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन आगे भी हमने देखा था, वहां पर रेडियस थी, यहाँ पर है 100, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, अगर रेडियस लेनी हो तो यहाँ पर हो जाएगी 50। राजू फर्स्ट पाथ है स्ट्रेट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो राजू का तो हो गया 100। गलत पर साइन किया सर, तो अलग सही कर देते हैं ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। और रवि सर्कुलर पाथ ले रहा है, तो इसका क्या होता है, पाई आर, पाई मल्टीप्लाई बाय 50। तो ऑप्शन हो गया डी सही जवाब। यहां पर आ गया पुराना अभी, तो मिटा देते हैं 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। एन एंड मूव फ्रॉम ए टू जी। ए टू जी नहीं है यहां पर, कौन सा है, चेंज कर देते हैं एच टू बी। वो ड्राइंग चेंज किया था मैंने, तो रह गया था। इन द पाथ कहां से ट्रेवल होता है, एच, फिर जाता है जी, फिर जाता है एफ, फिर जाता है बी। मतलब यहां से पाथ हुआ, यहां जाता है आंट, और एंड ऊपर चले गया। वाह एंड बहुत है, कॉर्नर कॉर्नर चल रही है, अच्छी है एंड। यहाँ पर मेरे ख्याल से किसने मीठा कुछ रखा है खाना, तभी तो आंट यहाँ से शुरू कर रहा है, बढ़िया है। अलोंग द क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, सभी साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर की साइड दी है। फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का तो सही है, यहां पर जा रही है लेंथ वाली, तो 4 सेंटीमीटर, प्लस बी जाएगा यहां पर, तो वो भी 4 है, प्लस एच जाएगा तो वो भी 4 है। कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। यहां पर स्क्वायर क्यों लिखा है, वो गलत है, निकाल दीजिए। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यहां पर अगर सीधा ही जाएगा स्ट्रेट, मिनिमम डिस्टेंस, डायगोनल बोलते हैं उसको, डायगोनल। अगर सीधा ही यहां से यहां जाएगा एंड, अगर ऐसा सोच लो कि कुछ उसके पास जादुई शक्ति है और यहां से डायरेक्ट सीधा जाता है, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, उसका इक्वेशन बनता है सभी साइड का, 3 साइड का स्क्वायर। कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बन जाता है
3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, आगे ले लेते 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आंसर है 4 रूट 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एरिया नहीं है, ये है डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर लेंथ का टोटल हो जाएगा यहां से यहां, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सेंटर डिस्टेंस। अगर क्यूब ना हो और रेक्टेंगुलर ऐसा हुआ ब्लॉक प्रिज्म, तो उसमें इक्वेशन बनेगा इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ एच टू बी, डायगोनल का डिस्टेंस हुआ। जैसा स्क्वायर का इक्वेशन है वही वैसे इक्वेशन इसका है, खास डिफरेंस नहीं है। तो याद रखना ये वाला इक्वेशन अगर रेक्टेंगल आ जाता है एग्जाम में तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं। उस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12। A bee moves in a circular path. Find the distance and displacement covered by the object. ऑप्शन दिए है यहां पर r रेडियस, 2r 0। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमने कर लिया है, वेरीफाई कर लेते हैं। अब बी मूव्स, यहां से बी स्टार्ट कर रहा है, बी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, राउंड पूरा अपना। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब पूरा राउंड कवर हुआ है, पूरा राउंड पूरा टर्न लिया, यहां से शुरू किया, यहां तक पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस पेरीफेरी हुआ 2 पाई आर। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में जहां था वहीं पर हो गया, यहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ। What will be the ratio of distance and the displacement of the object? और आपके ऑप्शन रहे ए। मैं सजेस्ट करूंगा यहां से आप वीडियो पॉज करो और यहां क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा इसका। क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पाथ। चलो इस बार ऊपर से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करता है, ऑब्जेक्ट को है पॉइंट नंबर ए, 1/4 मतलब यहां पर पहुंचा, पॉइंट नंबर बी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां से शुरू करता है ए से बी, डिस्टेंस तो हमें डायरेक्ट ही मिल जाना चाहिए। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल ट्रैवल 2 पाई आर। बिल्कुल उतना तो नहीं चला है, देखो इतना नहीं चला है, कितना चला है 2 पाई आर बाय 4। 2 पाई आर बाय 4 मतलब इसका हो गया पाई आर बाय 2। और सेकंड चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस है। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो कौन सा डिस्टेंस है, ये हुआ रेडियस हुआ, यहां पर भी रेडियस हुआ, 90 एंगल है, सामने हाइपोटेनस बना, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, आर बाहर आ गया, रूट 2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेना है, ऊपर क्या है पाई आर डिवाइडेड बाय 2, नीचे है आर रूट 2। पाई आर 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाना चाहिए, और क्या आना चाहिए,
आर आर कैंसिल हो जाना चाहिए और फाइनली जो बचता है वो आना चाहिए 5/2√2। 5/2√2 ये रहा, दिख रहा है यहाँ पर। सो बी, आंसर बी इज द करेक्ट 5/2√2, सही जवाब। उसके आगे लिखते हैं अगर एंगल, वहां पर तो 90 डिग्री था, लेकिन एंगल अगर अलग एंगल है तो उसका क्या होगा। सो यहां पर है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस आर दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए। तो बी डिस्टेंस, तो यहां से ए टू बी अगर लेते हैं टोटल डिस्टेंस, तो हमें पता है इसका बनता है आर थीटा, आर्क ए बी आर थीटा। उसमें कोई भी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, वो तो बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए दो मेथड है। सबसे पहले मेथड लेते हैं, यहां पर डिस्टेंस हमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए पी डिस्टेंस, और उसको हम कर देते हैं डिवाइड बाई 2, तो यहां पर आ गया 90 डिग्री एंगल। और ए सी इज इक्वल टू बी सी बनता है। ए सी इज इक्वल टू बी सी बनता है, मतलब यहां का अंदर का जो एंगल बना वो θ/2 बनता है, θ/2। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी बी, इज इक्वल टू 2ab डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर इसको एंगल अगर यहां पर मैं लेता हूं, यहां पर ओ सी ए और यहां पर लेते हैं θ/2, तो क्या बनता है परपेंडिकुलर एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ओ ए। ये हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए, वो तो हमें डायरेक्टली पता है। तो फिर क्या करेंगे, हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें चाहिए डिस्टेंस ए टू बी जो है 2ac। तो ए सी यहां पर रखेंगे, ओ बी सामने भेज देते हैं, उसको उड़ा दो, वहां पर जाने दो। तो क्या बनता है ए ओ साइन θ/2, ए ओ साइन θ/2। अब ए ओ क्या है, ए ओ रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है। ए ओ क्या है, रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है। ए बी अगर चाहिए हमें तो क्या बनता है 2 टाइम AC, यहां पर लिखा है ऑलरेडी, तो ये आ गया 2r साइन θ/2। तो ये होगी पहली मेथड, ये होगी पहली मेथड ट्रिगोनोमेट्री वाली, ट्राइंगल का यूज किया है। अब लेते हैं दूसरी मेथड जिसमें वेक्टर। अब यहां पर दिया गया है मेथड नंबर 2, रेडियस दिया गया है ओ बी आर, और यहां पर है ओ ए आर रेडियस है, और मूव कहां से होना है, ए टू बी मूव होना है। तो हमारे पास 3 रेडियस के वेक्टर आ गए। यहां पर हमें ड्राइंग में देख सकते हैं ओ टू ए आउटसाइड एरो, ए टू बी आउटसाइड एरो, ऊपर का हेड और नीचे का टेल। वेक्टर में हम सीखे हैं, वेक्टर में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। वेक्टर का अलग से भी सेशन में बना दूंगा, आप वेक्टर का देख लेना, मैथमेटिक्स में आता है और इसमें भी वेक्टर आता है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते ओ ए, अगर यहां से शुरू किया ओ ए, तो यहां का हेड सामने वाला का टेल जो होता है वहां पर मैच होना चाहिए, दोनों हेड नहीं। यहां टेल सामने का हेड मैच होना चाहिए, तभी आप इसमें प्लस लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। सामने अगर होगा तो इक्वल हो जाएगा। तो ए ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, यहां पर अगर हेड हो जाता है तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल ओ बी, इक्वल टू ओ बी।
यहां हमें चाहिए ए बी का सॉल्यूशन, हमें चाहिए ए बी एक साइड ले लो, तो ओ बी माइनस ओ ए, प्लस माइनस का रूल में तो कुछ भी चेंज नहीं है, वही रूल आएगा। अगर उसका ए बी का डिस्टेंस हमें चाहिए, वेक्टर समझ गया, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। अगर ए बी का डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए उसका स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, मतलब वो डिस्टेंस है R1 प्लस इसका डिस्टेंस R2 स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस आया, यहां पर माइनस आया, इसका भी वैल्यू आर है, इसकी भी वैल्यू आर है, R1 लिखा है, और इसका R2 तो यहां पर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। R की वैल्यू क्या है, R है, R1 R2 दोनों रेडियस इक्वल है, R इज इक्वल टू R, सो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R, ये भी हो गया R स्क्वायर, R स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए बाहर, तो यहां पर होता है 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा, बाहर कॉमन लेते हैं 2R, तो यहां बनता है 1 माइनस कॉस थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री में 1 माइनस कॉस थीटा का इक्वेशन आता है, वो याद रखना है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर उसकी वैल्यू रखते ही आ जाता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर साइन 2R स्क्वायर साइन थीटा, और 4 हो गया, और फाइनल आंसर आ गया 2R साइन थीटा बाई 2। दोनों मेथड से आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आना चाहिए, अगर आंसर अलग आ गया तो मेथड में कुछ गलती है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, थीटा 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, तो ये वाला इक्वेशन याद रख लो, ए बी इज इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकोगे। और एक लेते हैं, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी along a circle of radius r, find the displacement of point A if r is equal to 1 मीटर, r का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, एंड थीटा दिया है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है, इक्वेशन ऑलरेडी हमने याद कर लिया इसका, ए बी इज इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2, r इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 60, मतलब साइन हुआ 30 और साइन 30 का होता है 1/2, तो ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो यहां से पॉज कीजिए, ये ऑलरेडी सीबीएसई जो प्री मेडिकल टेस्ट होती है उसमें ऑलरेडी पूछा गया है, एक बार ट्राई कीजिए अपने आप, मेरे ख्याल से अब तो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ व्हील ऑफ रेडियस आर, रेडियस दी है आर, रोल कर रहा है यहां पर फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन आगे जाएगा, ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील, यहां पर पॉइंट पी है, व्हील इनिशियली इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, तो यहां पर हमें ढूंढना है कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। अब दो आप सोचोगे यहां पर क्या है, पी यहां पर हुआ, अब आधा रिवोल्यूशन के बाद यहां ऊपर पहुंच जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ आर, आर प्लस आर 2R, गलत जवाब, वो आंसर यहां पर होगा, लेकिन ये गलत जवाब, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रोल करना है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आप सोचोगे यहां पर रोल करता हुआ कितना आगे बढ़ा, पाई आर जितना आगे बढ़ा रोल करता हुआ,
तो डिस्टेंस हुआ पाई आर। पाई आर भी आंसर है, लेकिन वो भी गलत आंसर है। ये आंसर भी गलत है, ये आंसर भी गलत है। क्या सही आंसर है देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से पी से शुरू हो रहा है, पाई आर डिस्टेंस आगे रोल कर रहा है और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा उसके बाद। तो दो मोशन होगी यहां पर, एक तो रोलिंग होगा और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो यहां से होगा पी टू पी प्राइम, पी टू पी प्राइम, वो डिस्टेंस हमें चाहिए। तो पी टू पी प्राइम डिस्टेंस क्या होगा, यहां पर एंगल है, सो डिस्टेंस एस स्क्वायर और पी पी प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। आर यहां से बाहर ले लेते हैं, क्या हुआ पाई स्क्वायर प्लस 4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेडब्ल्यू में। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल undergoing simple harmonic motion in one time period is, वैल्यू दिए एम्पलीट्यूड, नीट 2019। ऑप्शन है 0 ए 2a 4a। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। अब यहां पर जो दिया है, मैंने यहां पर एक स्प्रिंग दी है, ऊपर उसको स्प्रिंग को फिक्स कर दिया है और यहां पर एक मास किया है, राइट। अगर स्प्रिंग की मूवमेंट देंगे, यहां पर मैं मोशन करूंगा तो क्या होगा, ये मास जो है नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। और इसकी जो मोशन दिखाती है, अगर इसकी मोशन दिखानी है तो दिखा सकते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दिख रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्टेंस यहां से ट्रैवल हो रहा है, अगर नीचे आता है, मैक्सिमम जो भी नीचे आएगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम जो भी ऊपर आएगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, प्लस एम्पलीट्यूड विथ टाइम मेजर करेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट है, पहला स्टार्ट से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऑब्जेक्ट यहां पर आया, मैक्सिमम पहुंचा, फिर नीचे आया, टाइम आगे बढ़ रहा है, सेंटर पोजीशन पर आया, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया और ऊपर गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे बनती है। अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते ही ऊपर गया ए एम्पलीट्यूड, फिर यहां से नीचे आया ए एम्पलीट्यूड, फिर यहां से और नीचे आया ए एम्पलीट्यूड और फिर से ऊपर गया ए। कितनी बार हुआ, 4a, मतलब 4a। फिर से देखते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर गया, मतलब नेक्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की हुई यहां पर, कितना ट्रैवल किया उसने, a। फिर नीचे आता है यहां से ऑब्जेक्ट, यहां बीच में पहुंचा, कितना ट्रैवल किया a। फिर और नीचे आता है, डिस्टेंस ए ट्रैवल किया और ऊपर जाएगा, फिर ऑसिलेशन मूवमेंट हुई, ऑसिलेशन मूवमेंट हुई, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन और वन रिपीटेशन। एक बार सिस्टम को पूरा रिपीट करना है तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यहां से सिस्टम ऊपर गई, फिर सेंटर में आई, फिर नीचे आई, तो मतलब इसका मतलब हुआ वन टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द पार्टिकल ऑसिलेट्स about its mean position on a straight line, and this motion is with respect to time, it changes with respect to time, and this is a simple harmonic motion। इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगला जो यूनिट होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, उसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और काफी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिजिक्स का पूरा कोर्स यहाँ पर कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।